कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन क्राइसिस के बाद अब राजधानी दिल्ली में बिजली संकट पर भी सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि शनिवार को दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली के पावर प्लांट में सिर्फ एक ही दिन का कोयले का स्टॉक बाकी है और अगर दिल्ली को कोयला नहीं मिला तो 2 दिन बाद पूरी दिल्ली को ब्लैकआउट झेलना पड़ सकता है। कोयले संकट की इसी समस्या को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख बता चुके हैं कि दिल्ली के 5 पावर प्लांट में कोयले का सिर्फ एक ही दिन का स्टॉक बाकी है। लेकिन दिल्ली सरकार के इस दावे को धत्ता बताते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने रविवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि न देश में कोयले की कोई कमी है और न ही दिल्ली में। दिल्ली सरकार राजधानी में कोयले के संकट को लेकर सिर्फ अफवाह फैला रही है। स्थिति यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूं, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने पीपीएज की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। हालांकि उतने की जरूरत, पावर की जरूरत नहीं होती है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को जितने पावर की जरूरत है उससे ज्यादा के पीपीएज हैं और जितना पीपीए है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशंस बना के रखेंगे, ये हमने कहा दिया। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको फोन करें और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन गेल ने एक मैसेज भेज दिया और इसने मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। तो ये साहब ये लोगों को गैर जिम्मेदाराना न हरकत करनी चाहिए और न इस प्रकार का ये पैनिक क्रिएट करना चाहिए। यानी आर.के. सिंह के मुताबिक दिल्ली में ना कोयले का संकट है और ना ही गैस का, सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच पैनिक क्रिएट किया गया है। तो वहीं आर.के. सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए जो कहा वो सुनिए। मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए। वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है, और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। समझिए, ये राज्य सरकारें इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। यानी एक तरफ केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोयले का कोई क्राइसिस नहीं है, तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री कोयले के संकट को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं देश के सुदूर इलाकों से पावर कट की भी खबरें लगातार आ रही हैं। खैर, एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब दिल्ली सरकार कोयले के संकट को लेकर अफवाह फैला रही है या केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
सरकारों से उम्मीद यही की जा सकती है कि जनता को इस तरह के क्राइसिस से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और दिल्ली को एक बार फिर 9 साल पहले की तरह ब्लैकआउट झेलना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।